द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास ब्राह्मण की बेटी, भाग 6। प्रतिष्ठित एवं कुलीन जयराम मुखर्जी के देवते वीरचंद्र बैनर्जी के साथ संध्या का विवाह होना स्थिर हो गया। कन्या पक्ष के परिवार में वर पक्ष से लोगों के स्वागत की जोर शोर तैयारियां चल रही हैं। आगहन महीने का शुभ मुहूर्त निकला है। बहुत समय बाद जगतदात्री के घर में आनंदोत्सव हो रहा है, इसलिए उसका उत्साह देखते ही बनता है। वह मिठाई बनाने में लगे हलवाइयों की देखरेख कर रही है तो उसकी बूढ़ी सास काली तारा माला जप रही है। बुढ़िया ने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। बुढ़िया बहू से बोली, क्यों जगतदात्री, संध्या के विवाह में अब 10 दिन ही बचे हैं ना? जगतदात्री बोली, माँ, आज के दिन को छोड़ दे तो 9 ही दिन बाकी हैं। जब तक सारा काम ठीक ढंग से निपट नहीं जाता तब तक तो मन को शांति मिल ही नहीं सकती। सास मुस्कुराकर बोली, सभी कामों के संपन्न होने तक चिंता और विघ्न बाधा की आशंका बनी ही रहती है। क्यों बहू, क्या तुम अपनी लक्ष्मी जैसी रूप गुणी संपन्न बेटी को पानी में नहीं बहा रही हो? जगतदात्री बिना उत्तर दिए अपना काम निपटाने में जुटी रही। सास फिर बोली, बहू, घर आकर जब मैंने संध्या को थोड़ा सा टटोला तो उसके दुख से मेरी तो छाती फटी जा रही है। तुम माँ होकर भी अपनी बेटी के मन की ना जान सकी। अरुण जैसे हीरे को छोड़कर कंकड़ को तुमने कैसे पसंद कर लिया? जगतदात्री बोली, मैं संध्या के दिल की सारी बात को ठीक से जानती समझती हूँ, किंतु क्या करूँ माँ, जब ये संभव ही नहीं तो फिर। रुककर वे धीरे से बोली, माँ जी, काम काज का घर है, कहीं किसी के कान में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। सास तो एकदम चुप हो गई, किंतु अपने ऊपर नियंत्रण ना कर पाती जगतदात्री बोली, माँ, यह बताओ कि यदि मैं अरुण का पक्ष लेती तो क्या तुम्हारे लिए इस संबंध को स्वीकार करके अपने कुल को कलंकित करना संभव होता? क्या तुम इस संबंध को मान्यता देती? क्या तुम अपनी जाति की रक्षा को तत्पर न होती? जगतदात्री सोचती थी कि ये सुनकर सास को सांप सूंघ जाएगा, किंतु सास बोली, बहू, तूने मुझसे कहा तो होता। अरे, तुम उसे छोटी जाति का कहती हो। वह विद्या बुद्धि में ही उच्च नहीं, अपितु जाति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तुमने जिन 2 स्त्रियों को छोटी जाति के होने के कारण अपने घर से भगा दिया, अरे उसने तो उन्हें आश्रय देकर अपनी महानता सिद्ध कर दी। ऐसे महापुरुष को भी तुम छोटी जाति का कहती हो? यह तो बड़ी विचित्र बात है। जगतदात्री क्रुद्ध स्वर में बोली, क्या दूल्हे डोम आदि अनाथ होने के कारण ब्राह्मणों के साथ रहने के अधिकारी बन जाते हैं? क्या शास्त्रों का यही विधान है? सास ने कहा, शास्त्रों की बात तो शास्त्रकार जानते होंगे, किंतु मैं तो अपनी व्यथा कथा को जानती हूँ। छोटी जाति के लोगों से घृणा करने का भगवान क्या दंड देते हैं? यदि तुम मेरे साथ बीती घटना से परिचित होती तो ये थोथा अभिमान कदापि ना करती। तुझे ये समझ आ जाती कि जाति के आधार पर ऊंच नीच का विचार करना ओछा और निंदनीय है। यदि तुम्हें जाति प्रथा के दोषों की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो तू अपनी बेटी को इस तरह गड्ढे में ना धकेलती। क्रुद्ध स्वर में जगतदात्री बोली, जिस कुलीनता से सारा संसार चिपका हुआ है वह क्या धोखे की पट्टी है माँ? सूखी हंसी हंसकर बुढ़िया बोली, बेटी, यही वास्तविकता है। ये सब हम जैसे असहाय लोगों के गले में फंदा है। समर्थ लोग इसकी परवाह ही कहाँ करते हैं। मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, दुनिया को खुली आंखों से देखा है। मेरी एक बात याद रखना, झूठ को सम्मान देकर ऊंचा उठाने की कितनी भी चेष्टा करो, उसे तो मुंह के बल गिरना ही है। असल में देखा जाए तो यही सब कुछ हो भी रहा है। उत्तर देने जा रही जगतदात्री लड़की को आते देखकर चुप हो गई। बगीचे में पौधों को पानी देकर लौटी संध्या ने अपने हाथ के संकेत से माँ को दिखाकर पूछा, क्या ये चंद्रपुली नाम की मिठाई है?
अभी माँ ने मुंह ही नहीं खोला था कि वह दादी से बोली, दादी जी, सबके यहाँ जब इस अवसर पर लड्डू बनते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बने? दादी प्यार से बोली, यह तो अपने बाबूजी से पूछना। संध्या बोली, क्या दादी, क्या तुमने इस बारे में कभी अपनी सास से नहीं पूछा था? अरे बेटी, ससुराल का मुंह देखना नसीब होता तो कुछ पूछने की नौबत भी आती। संध्या ने पूछा, क्यों दादी, कुल मिलाकर तुम्हारी सौतनें कितनी थी? 100, 200 या 300? हंसती हुई दादी बोली, ठीक से तो कुछ मालूम नहीं, किंतु तुम जितनी भी हो कहो उतनी हो सकती है। 8 साल की आयु में जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी पहले से 86 स्त्रियां थीं। उसके बाद भी उनके बहुत विवाह हुए। इसकी सही गिनती ना उन्हें मालूम थी न मुझे मालूम है। हंसती हुई संध्या बोली, अरे क्या दादा ने कहीं अपने विवाहों का रिकॉर्ड नहीं रखा होगा? यदि कहीं वह रजिस्टर तुम्हें मिल जाता तो अपनी सौतनों के नाम पते से उनकी खोज खबर तो ले लेती। फिर पता चलता कि मेरे कितने ताऊ, चाचा, भाई बहन आदि हैं। उनमें से बहुत सारे तो अब भी होंगे। यदि कहीं उनका पता चल जाता तो मजा आ जाता। थोड़ा हंसकर संध्या ने पूछा, दादी, दादा तुम्हारे पास आ जाते तो क्या तुम्हें मोल तोल करना पड़ता था? इस तकरार में तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा। फिर तुम्हें आखिर कितने रुपए देने पड़ते थे? जगतदात्री नाराज होकर बोली, बेटी, ये चुलबुलापन छोड़ और ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर। दादी बोली, लोगों को सब मालूम है, परंतु फिर भी न जाने क्यों इस बुराई से पिंड नहीं छुड़ाते। जगतदात्री को ये सारी चर्चा शुरू से ही नापसंद थी। अब सांस के रुख को देखकर वह बोली, तब की बातें और थी माँ, मालूम नहीं कितना सच है और कितना झूठ, किंतु आज तो ना किसी के इतने विवाह होते हैं और ना ही स्त्रियां अत्याचार का शिकार होती हैं। उस समय कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने की बात सत्य भी हो तो भी इसे गौरव कभी नहीं मिला होगा। संध्या ने दादी के और अधिक निकट आकर सहानुभूति और आत्मीयता से भरे मधुर स्वर में पूछा, दादी, वे लोग इस प्रकार का अत्याचार क्यों करते थे? क्या उनमें मानवता का नितांत अभाव था? संध्या को अपनी छाती से चिपकाती हुई दादी गहरी और ठंडी सांस छोड़कर बोली, बेटी, एक रात का पति अपनी किस किस पत्नी के प्रति ममता, आत्मीयता और स्नेह दिखाएगा। अब तुम अपने संबंध में ही सोचकर देखो, तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है, क्या उसे एक दुर्घटना अथवा अत्याचार नहीं कहा जा सकता? ऊब गई जगतदात्री उठकर खड़ी हो गई और तीखी आवाज में बोली, तू बातें ही करती रहेगी तो ठाकुर जी की पूजा का काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा, समझी? संध्या ने माँ के तमतमाते चेहरे को देखकर भी उठने की कोई चेष्टा नहीं की। वह बोली, दादी, इतने अधिक समय से प्रचलित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा को सहसा नष्ट होते देखकर क्या किसी के दुख नहीं होता? दादी बोली, किसी प्रथा का प्रचलन तथा समाज द्वारा स्वीकृति उस प्रथा के उत्तम होने का आधार कदापि नहीं। किसी भी प्रथा के गुण दोष की समय समय पर जांच परख करते रहना चाहिए। सत्य से आंख चुराने वाला ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। बेटी, मैं अपने पापों का वर्णन अपने मुंह से नहीं कर सकती, किंतु जिस दारुण ज्वाला में मुझे जलना पड़ा है उसे केवल मैं ही जानती हूँ। संध्या को अपने समीप बिठाकर काली तारा बोली, किसी समय समाज के ठेकेदारों ने ब्राह्मणों के गुणों के आधार पर उन्हें आदर्श एवं कुलीन मान लिया था, किंतु समय बीतने पर ब्राह्मणों के वंशधर सभी दोषों से लिप्त होते गए और उनका आचरण शुद्धों के आचरण से भी निकृष्ट हो गया, किंतु समाज व्यवस्था नहीं बदली। यही सारे अनर्थों की जड़ है बेटी। बेटी, जिस जाति प्रथा पर तुम इतना गर्व करती हो, यदि तुम उसके भीतर की गंदगी को देख पाती तो तुम्हें अपने को ब्राह्मण कहलाने में लज्जा होने लगती। जिन अनाथ दूल्हों को तुमने केवल छोटी जाति का होने के कारण अपने मोहल्ले से निकाल दिया है, अपने इस आचरण पर तुम्हें लज्जित होना पड़ता। जगतदात्री को यह चर्चा इतनी अधिक अप्रिय
और आरुचि कर लगी कि उसे और अधिक सुनना सहन नहीं हुआ, इसलिए वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। उसे लगा मानो उसकी सांस अपने साथ हुई किसी अत्यंत निंदनीय आचरण को दिल में छुपाते छुपाते तंग आ चुकी है और कोई अत्यंत कटु प्रसंग बाहर आने के लिए उसकी छाती को विदीर्ण करने की चेष्टा कर रहा है। अचानक ये सोचकर वे व्यथित और चिंतित हो उठी कि उसके ससुर के बहु विवाहों के साथ उसका तो कोई गहरा संबंध नहीं है। कुछ देर चुप्पी के बाद संध्या ने पूछा, क्यों दादी, क्या हमारे हिंदू समाज में अनाचार बहुत गहरे घुस गया है? और क्या इस समाज को छल कपट, ढोंग और दिखावे ने एकदम खोखला कर दिया है? यह समाज बाहर से कैसा और भीतर से कैसा है, इसके दोहरे रूप को मेरे सिवाय और कौन इतनी अच्छी तरह से जानता होगा। कहती हुई दादी की आंखों से आंसू झरते, आंसू शाम के धुंधले में भी छिप नहीं सके। आंचल से अपनी आंखें पोंछती दादी बोली, बेटी, अब आजकल मेरी सोच के बारे में क्या तुम कुछ अनुमान लगा सकती हो? जाति भेद के नाम पर मनुष्य में अंतर करने की प्रवृत्ति स्वार्थी और धूर्त मनुष्य की देन है। इसमें भगवान को घसीटना मनुष्य की दूसरी बड़ी चालाकी और धूर्तता है। स्वार्थी मनुष्य एक दूसरे में भेदभाव की खाई को जितनी गहरी करता जाता है, लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्तियां भी उसी स्तर पर गहरी जड़ जमाती जा रही हैं। इसीलिए समाज अनेक बुराइयों का अड्डा बनता जा रहा है। इसके बाद दादी और पोती चुप हो गईं। संध्या को यह तो स्पष्ट हो गया कि उसके दादा के बहु विवाहों के कारण दादी द्वारा भोगी किसी विषम वेदना की स्मृति आज भी उसे काफी व्यथित किए हुए है। इसीलिए दादी को और अधिक कुरेदना संध्या को अच्छा नहीं लगा। दादी बोली, बेटी, माँ को व्यर्थ में क्यों खिंचाती हो? जाकर ठाकुर द्वारे का काम क्यों नहीं निपटा देती हो? संध्या बोली, दादी चिंता मत करो, माँ अपने आप सब कर लेगी। कहकर वे दादी का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई बोली, दादी, तुम्हारे जमाने की बातों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे कमरे में चलकर कुछ और सुनाओ ना। कहती हुई दादी को अपने साथ कमरे में ले गई। जाड़े का मौसम होने से पहर रात बीतते ही गांव में सन्नाटा छा गया था। ज्ञानदा अपने कमरे में टिमटिमाते दिए की रोशनी में धरती पर बैठी हुई थी। साथ बैठी रासमणि अपना हाथ हिलाकर ज्ञानदा को समझा बुझा रही थी। बेटी, मेरा कहना मान, दवा पी ले, ना पीने की हट मत कर। अरे दवा पीने से तू पहली जैसी बन जाएगी, किसी को भनक तक ना पड़ेगी। आंसू बहाती ज्ञानदा रुंधे कंठ से बोली, जीजी, तुम भी अजीब हो, एक पाप के बाद दूसरा पाप करने को कह रही हो। इससे तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। डांटती हुई रासो बोली, तो क्या इतने उज्जवल कुल को कलंकित करने पर तुम्हें स्वर्ग लाभ होगा? तुम्हें अब वही करना होगा जिसमें चटर्जी महाशय की और तेरी अपनी भलाई है। क्या तुम अपनी हठ धर्मिता का परिणाम जानती हो? लोग तुम्हें उल्टा कहकर तुम पर तो थू करेंगे ही। चटर्जी की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी मिट्टी में मिल जाएगी। हाथ जोड़कर ज्ञानदा बोली, यह दवा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे विष देकर मुझसे छुटकारा पाने का विचार बना चुके हो। रासमणि चिढ़ाने के स्वर में बोली, अब पता लगा कि जीवन के प्रति मोह के कारण दवा नहीं खाती। जब यही सत्य है तो फिर धर्म की दुहाई काहे को दे रही हो? ज्ञानदा बोली, तुम लोग मुझे विषपान के लिए क्यों विवश कर रहे हो? क्या तुम जैसे निर्लज कहीं विष से मरते हैं? फिर पल भर में पासा पलट कोमल मधुर स्वर में धूर्त रासमणि बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। तुम्हें विष देकर क्या हमें जेल में सड़ना है? रासो ब्राह्मणी तेरे प्राण लेगी, ऐसा तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तो तेरे भले के लिए तेरे पेट में पल रहे तेरे दुश्मन को बाहर निकाल फेंकने को कह रही थी। उसके बाद तू फिर से पवित्र जीवन जी या जीवन के सुख भोग, यह सब तुम्हारे ऊपर है। चाहे तो तीर्थ में जाकर व्रत उपवास से जीवन सफल कर, इस बात का पता किसी को लगेगा भी नहीं।
सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा कुछ नहीं बोली। रासमणि ने साहस कर पूछा, क्यों बहन, दवाई लाऊं? सिर नीचे किए ज्ञानदा बोली, मुझे दवा बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि दवा पी लेने पर मेरा अंत निश्चित है। रासमणि उत्तेजित हो उठी और बोली, ज्ञानदा, तेरा ये हट तो संसार की सब स्त्रियों से एकदम न्यारा है। यदि दवा नहीं लेती तो फिर यहाँ से चलती बन। अरे, यदि पुरुष से एक गलती हो भी गई तो स्त्री को ऐसी हठधर्मिता शोभा नहीं देती। जो होना था वह तो हो लिया। यदि तू गर्भपात नहीं कराना चाहती तो 50 रुपए लेकर काशी वृंदावन जैसे किसी तीर्थ पर चली जा। तेरे चले जाने पर उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। फिर रुपए भी तो थोड़े नहीं है, इतनी बड़ी राशि है कि क्या कहना। ज्ञानदा बोली, दीदी, मुझे रुपयों का कोई लालच नहीं। रुपयों का मुझे करना भी क्या है। तुम तीर्थ जाने की कहती हो तो मेरा कहीं किसी से कोई परिचय ही नहीं है। जाऊं भी तो किसके पास जाऊं? यह तो तुम्हारा हम लोगों को परेशान करने का झूठा बहाना हुआ। तीर्थों पर जाने के लिए क्या किसी जान पहचान की आवश्यकता होती है? ज्ञानदा बोली, कल चैटर्जी का प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह होना है, इसीलिए तुम मुझे आज ही घर से बाहर करना चाहती हो। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ दीदी, तुम्हारी चाल को भली प्रकार से जानती हूँ। कहती हुई वे बिलखने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती हुई कहने लगी, हे प्रभु, तुम इतने लोगों को अपने यहाँ आश्रय देते हो, किंतु मेरे लिए तुम्हारे द्वार क्यों बंद है? प्रभु, बचपन से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। यह पाप भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। फिर भी क्या मुझ असहाय से हुए इस पाप का सारा जिम्मा मुझ पर है? क्या मैं ही अकेली इसके लिए उत्तरदायी हूँ? भगवान के नाम पर ज्ञानदा द्वारा दी जा रही इस दुहाई से रासमणि का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे गरजती हुई बोली, चुड़ैल, शाप देती है, झाड़ू मारकर यहाँ से बाहर निकाल करूंगी। तू क्या दूध पीती बच्ची है जो तुझे परिणाम का पता नहीं था, या फिर तुझसे बलात्कार किया गया है? यदि तू तैयार ना होती तो चटर्जी की क्या हिम्मत थी कि वे तुझे छू भी पाते? और इशारे कर तो फिर मर्द को कैसे दोष दिया जा सकता है? अब बड़ी सती बनती है, जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देख। ज्ञानदा इस आरोप का भला क्या उत्तर देती? वे चुपचाप आंसू बहाने लगी। रासमणि फिर कोमल कंठ से बोली, देख, यदि तू केवट बहू की औषधि नहीं लेना चाहती तो ना ले। क्या प्रियनाथ की औषधि ले सकेगी? वह तो भले आदमी है। ज्ञानदा बोली, क्या वह दवा देंगे? चैटर्जी भैया इनकार तो नहीं कर सकेंगे। उन्हें बुलावा भेजा गया है, शायद आते ही होंगे। उनकी दवा का ना लेना मुझसे नहीं देखा जा सकेगा। ज्ञानदा चुप थी। इससे उत्साहित होकर कुछ और कहने जा रही रासमणि जूतों की आवाज़ सुनकर चुपचाप आगंतुक की बाट जोहने लगी। प्रियनाथ कमरे के भीतर आए तो अंधेरा देखकर बोले, अरे भाई, यहाँ तो किसी को दिया बत्ती जलाने तक की फुर्सत नहीं है। बगल की पुस्तकें और हाथ के बक्से को नीचे रखते हुए बोले, ज्ञानदा, आज तबीयत कैसी है? ज्ञानदा को धरती पर बैठा देखकर वह बोली, अरे, इस ठंड में नंगी धरती पर बैठना ठीक नहीं है, दवाई बदलनी पड़ेगी। रासमणि को देखकर वह बोले, अरे मौसी, तुम कब आई हो? तुम्हारी नातिन कल राह में मिल गई थी। उसका स्वास्थ्य तो सामान्य नहीं लगता। मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं। मैं किस किस की चिकित्सा करूं? मौसी, कल सवेरे घर पर अवश्य आना, लड़की का विवाह है ना। कल तो मुझे भी घर पर रहना होगा। मरीजों की चिंता में अभी से घुला जा रहा हूं। असल में लोग प्रियनाथ को छोड़कर विपिन जैसे किसी दूसरे डॉक्टर से चिकित्सा कराना ही नहीं चाहते। सोचता हूं कि यदि यही चलता रहा तो इन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी। पंचू ग्वाला सर्दी का शिकार हो गया है, उसे देखने भी जाना है। ज्ञानदा, अपनी नब्ज दिखा। ज्ञानदा ने ना हाथ आगे बढ़ाया और ना ही कोई उत्तर दिया। रासमणि ने पूछा, प्रियनाथ, तुम्हारी समझ में ज्ञानदा को कौन सा रोग है? ज्ञानदा के चेहरे पर देखते हुए प्रियनाथ ने कहा, इसे अपच हो जाने से अमल विकार हो गया है।
रासमणि का इनकार में सिर हिलाना प्रियनाथ को अपने ज्ञान और अनुभव का प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा अप्रिय प्रतीत हुआ। वह चिंतित होकर बोले, मेरे उपचार में संदेह क्यों कर रही हो? क्या किसी अन्य डॉक्टर ने आकर कुछ और बता दिया? जरा उसका नुस्खा अथवा दवा तो देखूं। रासमणि मुंहफट औरत है, उसे जो कहना होता है एकदम बोल देती है। न भूमिका बांधने की चिंता करती है, न उचित अनुचित का विवेक करती है। किंतु आज उसे अपने स्वभाव के विपरीत सावधान होना पड़ा और वह बोली, बेटा, किसी और डॉक्टर को बुलाने जैसी कोई बात नहीं। तुम जैसे धनवंतरी के सामने कोई वैद्य डॉक्टर टिक ही कहाँ सकता है। चटर्जी भैया तो तुम्हें बहुत मानते हैं, वे तुम्हें छोड़कर और किसी को बुलाते ही नहीं। फूलकर कुप्पा हुए प्रियनाथ बोले, इधर के डॉक्टर तो मेरे सामने छोकरे हैं, छोकरे। हाँ, इन अधकचरों को तो मैं 10 साल तक पढ़ा सकता हूँ। बिलकती हुई रासमणि बोली, बेटा, लड़की से ऐसी एक भूल हो गई है जिसे अपने विश्वास के आदमी के सिवाय दूसरे से कहा नहीं जा सकता। प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, मेरे रहते किसी और से कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ है? हाँ, ठीक होने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, किंतु मेरी दवा की 2 खुराकें काफ़ी होती हैं, तीसरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों ज्ञानदा, क्या मेरी दवा की 2 बूंदों से तुम्हारा जी मचलाना ठीक हो गया था या नहीं? ज्ञानदा शर्म से मरी जा रही थी। रासमणि बोली, बेटा, ज्ञानदा को तेरे सिवाय किसी पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारी दवा को यह अमृत मानती है, किंतु इसका रोग दूसरा है। अभागनी का जी ही नहीं मचल रहा, इसे उल्टियां भी हो रही हैं। प्रियनाथ ने कहा, उल्टियां? अरे लो, एक ही खुराक से रोक देता हूं, अब घबराने की कोई बात नहीं। माथा पीटती हुई रासमणि बोली, प्रियनाथ, क्या तुम बुद्धू हो जो किसी संकेत को समझते ही नहीं हो? अरे ये कुछ गलती कर बैठी है, ऐसी दवाई दो जिससे कलंक लगने से बच जाए। डॉक्टर के चेहरे को देखकर रासमणि को स्पष्ट हो गया कि इस बुद्धू को अभी तक ठीक से कुछ समझ नहीं आया। सारी बात साफ बताने के लिए वह प्रियनाथ को एक कोने में ले गई और धीरे धीरे उसके बारे में जो कुछ कहा उसे सुनते ही वह बिदक उठा। मौसी खुशामद करती हुई बोली, बेटे, कोई ऐसी कारगर दवा दो जिससे गोलोक चटर्जी के उज्जवल चरित्र पर कलंक न लग सके। अरे समाज के शिरोमणि तथा धर्मावतार गोलोक चटर्जी की रक्षा करना क्या तुम्हारा धर्म और कर्तव्य नहीं है? प्रियनाथ परेशान होकर बोला, मौसी, यह मुझसे नहीं होगा, तुम किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो। सुनकर चकित हुई रासमणि बोली, प्रियनाथ, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये बात किसी दूसरे से की जा सकती है? तुम अपने आदमी हो, ब्राह्मण हो, अपने धंधे के धनवंतरी हो, तुम्ही को उद्धार करना है। प्रियनाथ के मुंह खोलने से पहले ही चुपके से दरवाजा खोलकर गोलोक कमरे में आ पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, यह लड़की दूसरों की दवा को विष मानती है, अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्ही को इसका उद्धार करना है। प्रियनाथ बोला, आप लोग किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए, मैं जोखम के काम नहीं करता। मुझे इस प्रकार के रोगों की और उनके उपचार की जानकारी नहीं है। ये कहकर प्रियनाथ अपना बक्सा उठाकर चलने लगा। गोलोक ने प्रियनाथ को पकड़कर रोने जैसी आवाज में कहा, प्रियनाथ, ये बूढ़ा तेरे आगे हाथ जोड़कर अपने सम्मान को बचाने की विनती करता है। यदि मैं जानता कि तुम मेरी बात को नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं। अब तो मेरा मान सम्मान सब तुम्हारे हाथ में है। अपना हाथ छुड़ाकर प्रियनाथ बोले, आप मेरे लिए आदरणीय हैं, किंतु फिर भी मैं जीव हत्या नहीं कर सकता। मेरी वैदक मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। मैं परलोक में इसके लिए क्या उत्तर दूंगा? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। दरवाजे के पास खिसक गई गोलोक पलक झपकते ही दीन से दानव बन गए। एक क्षण पहले गिड़गिड़ाने वाले चटर्जी अब गरजने लगे, इतनी रात गए तुम एक सम्मानित व्यक्ति के घर किस लिए घुसे हो? मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। प्रियनाथ पहले तो घबरा गए, फिर संभल कर बोले, वाह, बुलाकर पूछते हो कि किस लिए आया हूं? डॉक्टर के साथ ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता।
चिल्लाकर गोलोक बोले, हरामजादे पाजी, तुझे डॉक्टरी कहाँ से आती है और तुझे इलाज के लिए कौन बुलाता है? लुच्चे लफंगे, तू तो चोरों की तरह पिछवाड़े के दरवाजे से भीतर घुसा है। रिश्ते का ख्याल ना होता तो तुझे यहीं धरती में गाड़ देता। इसके बाद ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर वह बोले, हरामजादी कमीनी, अंधा ससुर रो पीट कर चला गया और बूढ़ी सांस मर रही है। मैंने खुशामद की, किंतु ये कुतिया यहाँ से टलने का नाम ही नहीं लेती। अब क्या मुझे भ्रष्ट करके भी तुझे चैन नहीं पड़ा, जो आधी रात को इस जवान को बुलाकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसा लिया? सवेरा होते ही तेरा सिर मुंडवाकर गांव से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी गोलोक नहीं, गोलोक। ज्ञानदा को होश नहीं कि उसके सिर पर से कपड़ा कब खिसक गया। वह तो ये सारा तमाशा देखकर पत्थर बन गई। गोलोक के दोनों रूप देखकर वे समझ नहीं पा रही थी कि इस नर पिशाच की वास्तविकता क्या है। रासमणि को संबोधित करते हुए गोलोक ने कहा, बहन, इनका हाल तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। 10 गांव के समाजों के सरपंच पर मिथ्या आरोप लगाते इस हरामजादी ने यह भी ना सोचा कि डायन भी 4 घर छोड़ देती है। अरे दूसरे का पाप मेरे सिर क्यों मरती है? रासमणि ने कहा, भैया, इसी को तो कलयुग कहते हैं, कलयुग। गोलोक बोला, अब तू गवाह रहना। रासमणि बोली, अरे मैं तो फारिग होकर ज्ञानदा की सुध लेने आई थी। मुझे क्या मालूम कि इसने प्रियनाथ से समय बांध रखा है। ज्ञानदा चुपचाप फटी आंखों से सब देखती रही। प्रियनाथ स्तब्ध खड़ा था। गोलोक ने उसके हाथ की किताबों और बक्से को छीनकर सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद उसे भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह गरजते हुए और डांटते हुए बोले, रामतनु बनर्जी का लिहाज कर रहा हूँ। तू उसका दामाद ना होता तो आज तू 4 आदमियों के कंधे पर सवार होकर घर जाता, समझा? यह कहकर गोलोक ने प्रियनाथ को एक जोर का धक्का दिया। इधर शोरगुल सुनकर नौकर भागे हुए इधर आ गए तो उनके बीच में रास्ता बनाकर गोलोक चलता बना। प्रियनाथ मुंह से एक शब्द भी ना बोल सका। नौकर चाकर तमाशा देखकर वापस चले गए। रासमणि भी अपने घर को चल दी। प्रियनाथ भी उदास चेहरा लिए सड़क पर पड़ी अपनी पुस्तकों और बक्से को उठाकर घर को चल दिए। जड़ मूर्ति बनी ज्ञानदा अकेली कमरे में चुपचाप बैठी रह गई। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।